जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में आप सभी को स्वागत है। आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन लाया हूं। तो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, जिसे हम इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परिवर्तन को जानने से पहले सबसे पहले हम लोगों को प्रकाश के बारे में जानना होगा कि प्रकाश है क्या। प्रकाश जिसे हम लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश के माध्यम से हम लोग जो दुनिया में जितना भी वस्तु है, प्रकाश के माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। किसे देखते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। प्रकाश के बिना हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश, हम कोई भी वस्तु को देखने के लिए ये प्रकाश एक माध्यम है। तो कभी भी यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आप पार्क में घुमाते हैं ना जी, मतलब अपने जेब को, तो लाइट है तभी दिखाई दे रही है। अगर लाइट नहीं रहेगी तो वो लड़की नहीं दिखाई देगा। तो यानी हम कोई वस्तु को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वस्तु कैसे दिखाई देता है? तो क्या होता है कि वस्तुओं पर रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। यानी कोई भी वस्तु पर परिवर्तन होगा तभी कोई वस्तु दिखाई देगा। हाँ, कोई वस्तु दिखाने के लिए प्रकाश तो एक माध्यम है, ये है, लेकिन प्रकाश से कोई वस्तु पर रिफ्लेक्शन होता है। यानी मान लीजिए सपोर्ट दैट कि यह प्रकाश एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है। ये सूर्य है, यहाँ कोई वस्तु है, तो वस्तु पर टकरा कर रिफ्लेक्शन फिर इसी दिशा में मुड़ जाता है। यानी क्या होता है कि कोई वस्तु कब दिखाई दे रहा है कि कोई वस्तु पर रिफ्लेक्शन किया, परिवर्तन किया, और यह हमारी आंखों पर पहुंच जाता है, तब वस्तु कोई दिखाई देता है। यानी कोई वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन चाहिए, प्रकाश, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन के बिना कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है। यदि कहीं परिवर्तन नहीं हो रहा तो कोई वस्तु नहीं दिखाएगा। तो कोई वस्तु को देखने के लिए रिफ्लेक्शन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे कोई लड़की ज़्यादा श्रृंगार करी है, फेयर लवली लगाई है, तो वह ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है, परिवर्तन है, ज़्यादा चिकनाई पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है। यानी चिकना है उस पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है। जब रिफ्लेक्शन ज़्यादा करेगा तो दिखाई भी लाइट लेन देगा, यानी चमकता है। यदि जो श्रृंगार किए उस श्रृंगार अगर हट गया, यानी ख़त्म हो जाए कुछ समय के लिए, तो रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। यानी रिफ्लेक्शन, श्रृंगार जब रहता है, यानी फेयर लवली लगाई है, उस समय वह चांदनी की तरह दिखाई देगी। जैसे ही उसका जो फेयर लवली का अंश खत्म हुआ, चिकनाहट खत्म हुआ, तो रिफ्लेक्शन कम देता है, यानी चांदनी की दिखाई दे रही है, फिर बंदरी की तरह दिखाई देने लगती है। यानी रिफ्लेक्शन का सबका कमाल है। तो कोई वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिफ्लेक्शन का। अब हम समझते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी क्या है? 9th क्लास में हम आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि एनर्जी एक क्या है? कार्य करने को क्षमता को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। यानी कोई भी हम काम कर रहे हैं उसको, जैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो हमारा कौन सा एनर्जी है? पीसी एनर्जी है। तो कोई भी आप काम कीजिएगा तो उसका कैपेसिटी निकलता है, यानी कार्य करने को जो कैपेसिटी होता है, यानी क्षमता जो होता है, वो क्या होता है? एनर्जी होता है। जैसे मान लीजिए कि आप रात को पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ने का जो काम कर रहे हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, वो एक एनर्जी ही काम कर रहे हैं। यानी आप पढ़ने के लिए एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। ठीक है। अगर कोई रात भर ऐसा कोई बकलोलबन भी है कि रात भर बतियाता है, तो बाबू सोना कर रहा है, तो उसका भी एनर्जी लॉस हो रहा है। लेकिन डिफरेंट है कि वो बाबू सोना में एनर्जी लॉस कर रहा है और आप लोग थोड़ा पढ़ने में लॉस कर रहे हैं। तो बाबू सोना करने में उसका फ्यूचर पता पहले ही चल जाता है वो क्या बनेगा।
तो आपको टॉपर बनना है कि लवर बनना है? अगर लवर बनना है तो दिन भर बाबू सोना करते रहिए, लेकिन अगर टॉपर बनना है तो आपको दिन रात मेहनत करने पड़ेगा, स्टडी करने पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करने पड़ेगा। तो जब स्टडी करें यानी आप मेहनत करें तो क्या हो गया? एनर्जी। एनर्जी अब समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं कि एनर्जी तो हम समझ गए। प्रकाश एक तरंग भी है। क्या है? तरंग भी है। तरंग है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव। क्या बोलते हैं? वेव। और प्रकाश एक कण भी है। क्या है? कण। कण भी है। जब प्रकाश तरंग के भी रूप होता है और कण के भी रूप होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? द्वैध गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वैध गुण। द्वैध गुण इसलिए बोल रहे हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में भी होता है, कण के भी रूप में होता है, तो दो गुण है ना, इसलिए इसे द्वैध गुण बोलते हैं। जब प्रकाश कण के रूप में रहता है तो इसे क्या बोलते हैं? फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। इसे फोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन। जब प्रकाश तरंग के रूप में रहेगा तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या हो जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश एक ऊर्जा भी है, तरंग भी है। जब तरंग के रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाता है। कौन सा तरंग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। और जब कण के रूप में होता है तो क्या हो जाता है? फोटॉन कहलाता है। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है, विद्युत से रिलेटिव जितना भी तरंग है, ये सब कैसा चलता है? लंबवत चलता है। कैसे चलता है? लंबवत। इसका डायरेक्शन क्या होता है? लंबवत। तो ये हमेशा लंबवत चलता है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर प्रकाश एक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कौन सा ही तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो तरंग दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो यदि तरंग ऐसे चल रहा है, कैसे? ऐसे, तो ये हो गया अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सा तरंग हो गया? अनुदैर्ध्य तरंग। यदि प्रकाश का डायरेक्शन जो है ऐसे चल रहा है, कैसे? ऐसे, तो ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग। कुछ हो गया? अनुप्रस्थ तरंग। समझ गए? तो यानी व्यवहारिक रूप से हमारा जो प्रकाश है वह अनुप्रस्थ तरंग में आता है, डायरेक्शन। अब प्रकाश को हम आगे चलते हैं कि अनुप्रस्थ अति समझ गए कि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अब हम आगे चलते हैं कि जब विद्युत यानी प्रकाश क्या है? तरंग है। तो जब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये लंबवत चलता है। यानी प्रकाश समझिए कि जब लंबवत है तो निर्वात में भी गमन करता होगा ना। तो प्रकाश निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। कितना होता है? अधिकतम। तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल इसका होता है, क्योंकि लंबवत चलता है तो निर्वात में तो गमन करता है, करेगा ही। अब क्या होता है कि प्रकाश का जो स्पीड है, जो चाल है, निर्वात में सबसे ज़्यादा है, लेकिन निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। किसमें होता है? निर्वात में। उसके बाद गैस में होता है। कुछ में होता है? गैस में। उसके बाद कुछ में होता है? द्रव में। फिर कुछ में होता है? ठोस में। यानी प्रकाश का चाल अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। इससे कम किस में होगा? गैस में। इससे कम किस में होगा? द्रव में। और सबसे कम किस में होता है? ठोस में होता है। तो द्रव में जैसे समुद्र में प्रकाश का जो प्रकाश आता है, समुद्र में गहराई तक हाईएस्ट 200 मीटर तक जाता है। कितना तक? 200 मीटर तक। 200 मीटर के अंदर प्रकाश नहीं जा पाता है, यानी हाईएस्ट 200 मीटर तक प्रकाश जाएगा। यानी प्रकाश के जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को बताएं। अब आज के लिए इतना ही वीडियो। ये पार्ट 1 था।